टॉपिक रहेगा आज का लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में ठीक है, देखो ऐसा है कि हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। हम एक बार फिर से ये नोट नहीं करना है, ऐसे समझना है। हम लोग के ऑपरेटर होते हैं, नॉट होता है, एंड होता है, और होता है ना, ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, क्लास 9 से यूज़ हो रहे हैं। नॉट को फिर जब हम लोगों ने जावा कभी पढ़ी थी 9th में 10th में, तो नॉट को हम लिख रहे थे कैसे, ऐसे। एंड को कैसे लिख रहे थे, एंड को ये क्या था, एंड, और ये क्या था हमारा, और, ऐसा ही तो था ना। फिर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था प्रीपोजिशनल लॉजिक। प्रीपोजिशनल लॉजिक, वहाँ पे इनको बोल दिया गया क्या, कनेक्टिव। तो वहाँ पे कैसे लिख रहे थे नॉट को, किसी को याद है? नॉट को हम वहाँ पे ऐसे लिख रहे थे, ये नॉट ए है। एंड को कैसे लिख रहे थे? नहीं भाई, वो तो बुलियन में था। एंड को हम ऐसे बनाते, ये ए जैसा था कुछ, बट ये लाइन नहीं थी। और को बनाते थे इसी का उल्टा, ये। फिर हम लोगों ने पढ़ी बुलियन, ठीक है ना, बुलियन। बुलियन में फिर हम इन्हीं ऑपरेटर को, सिंबल बदल गए ना। नॉट को हम क्या लिखने लगे, ये डैश, या ऐसे भी लिखने लगे, ये डैश ना। फिर एंड को कैसे लिखने लगे, और ये और को लिखने लगे ना। अब हम लोग का बुलियन, इसी का ऑपरेटर का लास्ट टॉपिक है ये लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स तो क्या होता है, जो ये लॉजिक गेट्स है ना, इन्हीं ऑपरेटर्स को, इन्हीं तीनों ऑपरेटर को हम लोग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमें नॉट दिखाना है तो नॉट में हम ऐसा कर देंगे, ये है नॉट, ये, ठीक है। यहाँ पे ये ए गया इनपुट और ये आउटपुट में आया ए डैश। एंड बनाना है तो डी आता है ना, ए एन डी, एंड, तो यहाँ पे ये डी शेप बनते हैं ये। और में ऐसे बनाएंगे। तो मीनिंग इन शॉर्ट निकल के ये आई कि ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, किसका, ऑपरेटर का। यानी इनको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे। क्लियर हुआ? तो अब एक हेडिंग हेडिंग डाल ली, इसी की डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ अ, लॉजिक गेट की डेफिनेशन, इट इज़ अ डायग्रामेटिकल, it is a diagrammatical representation of, it is a diagrammatical representation of logical operators, it is a diagrammatical representation of logical operators, and it is a hardware, and it is a hardware, it is a hardware and used in digital circuit, it is a hardware used in digital circuit। यानी ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है भैया, ठीक है, यह हार्डवेयर है, ठीक। जैसे मेमोरी कार्ड होता है, वायर्स होते हैं, मदरबोर्ड होता है, वैसे ये एक हार्डवेयर है। अब लॉजिक गेट्स में हमारी 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है, तो लिखते चलो। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए को बोलते हैं हम लोग क्या, फंडामेंटल गेट्स। फंडामेंटल गेट्स में 3 गेट हमारे होते हैं फंडामेंटल गेट्स में, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन वगैरह पता है तो वो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। तो ठीक है, पहला होता है इसमें ए एन डी, एंड, ठीक है। इसको हम लोग कैसे दिखा रहे थे, ए डॉट बी, ये हमारा क्या था, ए एन डी ना। कब ये ट्रू और फॉल्स देता होगा, ये बता दो ऐसे ही वर्बल, कब ये ट्रू और फॉल्स देता होगा? जब सारे ट्रू होंगे तो क्या आएगा, ट्रू, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स। तो वो हम लोग लिख नहीं रहे ना, पूछा जाता है। इसका डायग्राम लॉजिक गेट कैसे बनता है, बस ये बना लो। लास्ट में एन डी में डी होता है ना, डी शेप बनाना है। ये ए आया, ये बी आया, और ये जो आउटपुट आया ये आया ए डॉट बी, ऐसे, इस तरह।
उसके बाद अगला गेट और को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से, ये हम लोग का और है। और में सब कुछ वैसा ही होता है, बट इसकी जो डी की स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो कर्व्ड हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी डी की, यहाँ पे ये लाइन कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसको तो चाहे कैसे भी बना लो, राउंड शेप बना लो या कर्व्ड शेप बना लो। ये तो ये आ गया ए बी, और यहाँ पे आ गया हमारा ए प्लस बी, ठीक है। ये और का सिंबल है। नेक्स्ट में आ जाओ नॉट। जो नॉट है वो हो गया ए बी, और इसमें एक मिनट, नॉट तो यूनिटरी ऑपरेटर है, तो सिंगल वैल्यू पे बनेगा ना ए, और इसका बना दिया क्या ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर के ऊपर एक छोटा सा सर्किल, तो ये आ गया ए डैश। ठीक है, ये समझ में आया सबको, नॉट। अब ये तो हमारे 3 हो गए फंडामेंटल गेट्स। अब इनके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी बी, इधर लिखो जा कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में जो आते हैं हमारे, वो आते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ये कैटेगरी बी मीन्स यूनिवर्सल गेट्स। इसमें एक लाइन लिख लो यूनिवर्सल गेट्स में। अच्छा, इसमें है क्या, और ध्यान रखना गेट के नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। देखो 2 गेट हैं, इनको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट, नैंड को, नॉर को। अब क्वेश्चन आया क्यों, क्या खास बात है, नाम तो बहुत बड़ा ऐड है इसमें यूनिवर्सल। जैसे कहते हैं ना वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हर चीज़ उसमें मिक्स हो जाती है, वैसे ही कहते हैं हर गेट को हम इन 2 गेट, ये नैंड और नॉर से हम बना सकते हैं। अगर हमें एंड गेट बनाना हो, एंड गेट यानी एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो इस गेट का इस्तेमाल करके भी आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर ये गेट कॉस्टली होते हैं और ये नैंड गेट वगैरह सस्ते होते हैं, अगर एक एवरेज बताएं, एग्जैक्ट रेट नहीं है, ये 100 है तो ये 25 होती है, मतलब उसका 1/4 रेट का होता है। तो लोग इस गेट को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, नहीं तो सर्किट बहुत महंगा बनेगा ना। वही काम इससे हो जा रहा है। हो सकता है कि नैंड 2 गेट लगे, 3 गेट लगे, तब भी इससे चीप पड़ेगा ना, 100 लग रहा है और 75 अगर 3 लगे तो क्लियर है। तो इन लिए इस गेट को हम लोग बोलते हैं नैंड एंड नॉर, यूनिवर्सल गेट। तो लिख लो जहाँ NAND and NOR are called universal gates. NAND and NOR are called universal gates because these are less expensive. Because these are less expensive and एक मिनट रुकना यार। NAND and NOR are called universal gates because, वो अभी काट दो, वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। because these gates can replace all the fundamental gates. These gates can replace all the fundamental gates. फुल स्टॉप के बाद लिख लो these are less expensive and easy to implement. These are less expensive and easy to implement in digital circuit.
लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू इम्प्लीमेंट इन डिजिटल सर्किट, मतलब तो इसका साइज कुछ इस तरह से होता है कि सर्किट में फिट करना आसान होता है फंडामेंटल गेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे अगला गेट लिखो ऐसे नैंड। ये जो नैंड है ना, ये नॉट और एंड से मिलके बना हुआ है। नॉट का इन्होंने एन ले लिया है और इसका एंड ले लिया है, ये पूरा तो मिला के नाम दे दिया नैंड, ठीक है। क्या करता होगा, ये उल्टा है किसका, एंड का। तो जो काम एंड करता होगा ये उसका उल्टा करता होगा, तो वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाती है, सीधे सीधे इसका डायग्राम समझते हैं। इसको लिखते कैसे देखना, ए डॉट बी का होल डैश, ये देखो जरा, ए डॉट बी क्या होता है, एंड होता है ना, होल डैश लगा तो ये क्या हो गया, नैंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और भी है, डिमॉर्गन से, कोई बताओ, डिमॉर्गन बताया था पिछली बार, ए डैश, हाँ कुछ भी ऐसे लिखा है, ये सब हमारा। और एक और भी तरीका है, हालांकि बहुत कम इस्तेमाल होता है, बट कुछ कुछ बुक्स में मिल सकता है। ये सब नैंड गेट लिखे हुए हैं, नोट कर लो इसको। नैंड गेट को लिखने के तरीके हैं ये, एरो से लिखो, डॉट से लिखो, प्लस से लिखो, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सिंबल क्या बनेगा, एंड बना के उसमें एक छोटा सा सर्किल रख देंगे। ये हमने बनाया क्या, एंड, इसके बाद ये बनाया सर्किल, ये तो हमारा एंड हो गया ना। एंड के आगे एक छोटा सा सर्किल लगा दोगे तो ये बोला जाएगा नैंड। ए बी, इनका ये ऐसे हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा आया निकल के वो ए डॉट बी का होल डैश आया, नैंड। एंड के ऊपर एक छोटा सा सर्किल, ये सर्किल नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी कैटेगरी में एक दूसरा भी है नॉर। देन नेक्स्ट विल बी नॉर। नॉर मिलके बना नॉट प्लस और से, ये नॉट प्लस और, दिस इज नॉर, क्लियर। तो यहाँ पे इसमें एन लिया गया, इसमें और लिया गया। इसके बाद इसका सिंबल जरा देखते हैं, ए प्लस बी का होल डैश, ये नॉर लिखा है, ये नॉर लिखा है, और ये भी नॉर लिखा हुआ है, ये। और इसका जो डायग्राम है वो और के आगे नॉट लग जाएगा। नॉट का मतलब एक छोटा सा सर्किल, ये हमने और बनाया, इसके आगे एक सर्किल लगा दिया, तो ये बन गया नॉर। इसके बाद आ जाओ इसकी थर्ड कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो हमारी है वो है एक्सटेंडेड कैटेगरी सी। इनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड गेट। इनमें जो दो गेट आते हैं उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, तो वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, तो इसमें पहला लिख लो यहाँ पे जॉर, ये जॉर। यहाँ पे एक्स को हम लोग प्रोनाउंस, एक्स है और एक है और, तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एक्सक्लूसिव और, एक्स फॉर एक्सक्लूसिव और, ये एक्सक्लूसिव और। ठीक है,
एक्सक्लूसिव और, इसमें लिख लो जा कब 1 और 0 आएगा, लिख लो इट प्रोड्यूस वन, इट प्रोड्यूस वन इफ इनपुट वंस, ऐसे लिखना है भाई वंस को ऐसे, ये इट प्रोड्यूस वन इफ इनपुट वंस आर ऑड, इफ इनपुट वंस आर ऑड, otherwise produce 0, otherwise produce 0, it produce 1 if input ones are odd, otherwise produce 0, ठीक है। और इसका सिंबल जो है देख लो क्या है, ए, ये हमने और बनाया, इसके ऊपर हमने बना दिया क्या, सर्किल, तो ये बन गया हमारा ए और बी, ठीक है, ये लिखा ए और बी। अगर कोई कह दे बुलियन में कैसे लिखते होंगे, बुलियन का मतलब हो गया डॉट और प्लस के फॉर्म में, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डैश डॉट बी, ए डॉट बी डैश, ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन बोली जाती है। वो एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, ये बुलियन रिप्रेजेंटेशन, और इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स लॉजिक गेट वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमने और बनाया, और के बाद एक ये बना दिया, ये तो ये हो गया हमारा जॉर ए बी, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आएगा ए डैश डॉट बी, ए डॉट बी डैश, ये ऐसा, ठीक है। चलो एक मिनट रुकना भाई, अच्छा जॉर जॉर तो है ये, ठीक है। इसके बाद लास्ट गेट आ जाओ, एक्स नॉर, लास्ट है हमारा इस कैटेगरी का एक्स नॉर। ये एक्स नॉर में ये जो एन है ना, ये नॉट के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी ये नॉट प्लस जॉर है, ये यानी ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ जॉर है हमारा, ठीक है। एन को शुरू में ना लिख के उन्होंने बीच में लिख दिया, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता, इसलिए उन्होंने बीच में लिखा, इसमें लिख लो। और ध्यान से देखो ये जॉर क्या है, ये जो है एक्स नॉट जो है वो जॉर का उल्टा है ना, उल्टा है, तो सब कुछ यहाँ पे उल्टा चलने लगेगा, तो लिख लो यहाँ पे इट प्रोड्यूस वन इफ it produce one if input ones, it produce one if input ones are even, if input ones are even, otherwise produce 0, input ones are even, otherwise produce 0, ठीक है, otherwise produce 0। चलो अब इसके बाद इसका सिंबल देखो क्या होता है, ए लिखा, छोटा सा डॉट बना के इसके ऊपर हमने सर्किल लगा दिया, तो ये एक्स नॉर का सिंबल है, ए एक्स नॉर बी। और इसको बुलियन में हम लोग लिखेंगे ऐसे, ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश, ये ठीक है। तो ये हमारा एक्स नॉर हो गया। नेक्स्ट नॉर का लॉजिक गेट भी बनाना है हमको, तो लॉजिक गेट बनाने के लिए हमने ये किया, पहले तो हमने और बनाया, फिर हमने ये जॉर बनाया, ठीक है ना। और ये नॉट ऑफ जॉर है, तो क्या करें गेस करो, उसके आगे एक छोटा सा सर्किल, ये नॉट का सिंबल होता है ये, तो अब ये हमारा बन गया एक्स नॉर। ये एक्स नॉर का सिंबल है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक दो क्वेश्चन आ जाओ जैसे पूछे गए पेपर में। एक तो इन्होंने क्या किया था, ट्रुथ टेबल बना दी थी और पूछा था ये किसकी ट्रुथ टेबल है, उसका डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ क्या चीज, यहाँ पे ये डॉट थोड़ी ना, ये स्पेशल सिंबल है, डॉट के ऊपर सर्कल है,
ये रिप्रेजेंट, हाँ कोई सिंबल उन्हें चाहिए था, उन्होंने यही ले लिया होगा, ठीक है ना, थोड़ा अलग टाइप का चाहिए था। तो ये डॉट है, डॉट नहीं है, इसको एंड मत समझना, एंड के ऊपर ये बनेगा, एंड खाली ये होता है, ये एक्सनॉर हो गया, ठीक है, वो जॉर है। हम यही तो बता रहे हैं तुमको कि ये सिंबल है हर गेट के, एंड का सिंबल डॉट है, जॉर का सिंबल ये है, प्लस के ऊपर सर्किल, एक्सनॉर का ये। तो जा एक क्वेश्चन लिखो जा, ये बोर्ड में कभी आया था 2 मार्क्स का, ड्रॉ आ टू वेरिएबल टीटी, टीटी मीन्स ट्रूथ टेबल, ड्रॉ आ टू वेरिएबल टीटी फॉर जॉर and XNOR. Draw two variable truth table for XOR and XNOR. ये इनके लिए क्या है, 2 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल बनाओ। हमें पता है 2 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल में क्या करना होता है भाई, कितने कॉम्बिनेशन आते हैं, 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ए, फिर हमने कहा ए XOR बी हो गया, और ये हमारा हो गया ए एक्सनॉर बी, ये ऐसे, ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। चलो जरा इसको कंप्लीट करो। डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कब 1 आता है, कब 0 आता है। चलो बना लिया। अब हम एक बार बना ले रहे हैं, चेक कर लो, वैसे तो सभी को आ गया होगा। देखो ये तो ट्रूथ टेबल में 0 1 ये सबको पता है ना, ये तो। अब यहाँ पे क्या होता है, जॉर में कब 1 आता है बोलो, नंबर ऑफ इनपुट वंस ऑड हो, यानी जो 1 है ये ऑड टाइप के हो, यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो। 0 इवन माना गया, तो इसमें देखो, इसमें तो 0 टाइम आया ना 1, और 0 क्या माना गया, इवन। तो इसमें कितने टाइप के इवन कैसे आए, इवन टाइप 1 कैसे आए, इवन के ऑड आए, इवन। तो क्या हो गया 0। इसमें कैसे आए, एक बार आया है, ऑड है, एक बार आया ऑड है, ये 2 बार आया तो इवन है, और ये क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसमें 1 0 0 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे 3 वेरिएबल की भी आ सकती है, ठीक है। तो 3 की भी बना लोगे ना, ए और बी और सी ऐसे, फिर ए डॉट बी डॉट सी करके एक्सनॉर का, ठीक। चलो तो ये हमारा लॉजिक गेट्स हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन जहाँ बनाएंगे, लिखो जा, इसमें एक चीज लिख लो पहले तो, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब है सबसे पहले तुम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज बनाओगे, फिर तुम नॉट को बनाओगे, फिर एंड को बनाओगे, और फिर और को बनाओगे, ये ऐसे। और स्पेशली याद रखना होगा, एंड और में पहले तुम एंड को बनाओगे, नहीं तो कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एंड को हम लोग पहले बनाते हैं, ध्यान रखना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे के हम बताते हैं, फिर 1 2 तुम करोगे। और जब भी लॉजिक गेट बनाने को बोला जाएगा तो तुम फंडामेंटल गेट यूज करोगे। नैंड और एक्सनॉर वगैरह अगर होगा तो वो क्वेश्चन में देंगे कि नैंड से बना और एक्सनॉर से। अगर कुछ नहीं दिया है तो फंडामेंटल गेट लिखो जाओ क्वेश्चन।
draw the logic gates for और इसके बाद ये इक्वेशन दी गई है a डैश कह रहे हैं इसके लिए लॉजिक गेट बना के दिखाओ। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं भाई, ब्रैकेट के अंदर वाले के लिए बनाते हैं ना। तो ठीक है, तो हमने क्या करा, और पहले नॉट ब्रैकेट के अंदर क्या नॉट भी है और प्लस भी है ना, तो किसको पहले बनाओगे, नॉट को। तो तुमने ये ए लिया, ए का ये नॉट कराया, सही है, ए का नॉट कराया, और फिर दूसरी वैल्यू कौन सी है तुम्हारे पास, बी, ये बी लिया, इन दोनों का क्या हो रहा है ये बीच में बताओ, और, तो तुमने ये और कराया, ये समझ में आया। अब दूसरे ब्रैकेट का भी ऐसे ही कराओगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए होगा, बी का नॉट कराओगे, बी का नॉट कराओगे, और इसके बाद इन दोनों का क्या करा दोगे, और इन दोनों का करा दोगे, और इसके बाद ये पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट हो गया ना, इन दोनों का क्या हो रहा है देखो, एंड। तो क्या क्या ये, जब बहुत बड़ा डायग्राम बने तो इसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो कभी भी, ये, और फाइनल आउटपुट में जो इक्वेशन है वो लिख देनी चाहिए। बोर्ड में इस तरह से करोगे, और कुछ टीचर कहते हैं एरो बनाने को, तो बना देना, बट बोर्ड में कंपलसरी नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग को लॉजिक गेट्स आ गया। अब जब एक दो गेट दे रहे हैं, इसको तुम लोग बनाओ। इसको ट्राई करो, हम 3 वेरिएबल को भी ले सकते हैं एक साथ। मेरे अगले क्वेश्चन में 3 वेरिएबल लिए गए एक साथ, तो ये भी अलाउड है, यानी एक ही गेट के अंदर हम 3 इनपुट दे देंगे। बना लिया, चलो जो हम लोग इसका बना के चेक करते हैं। देखो पहले का सेकेंड का बात करें, इसका बना रहे हैं, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, एंड, और तुम एक से ज़्यादा बार ले सकते हो ए और बी, ये एंड किया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, तो इसको कैसे करोगे, ए का नॉट करोगे,
गया? चलो जरा इसका आंसर चेक करो। इसका हम आंसर बता रहे हैं। तरीका बोर्ड में यही है। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे 1 2 3 लिख लो, उससे उसमें भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो बेस्ट है इसको ऐसे ही लिख लो। जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या आया होगा ए डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डैश प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर से बी आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है सी, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा किसका है सी का डैश, सही है सी का डैश, और यहाँ पे ये कौन है हमारा बी, तो ये क्या बन गया सी डैश प्लस, नहीं डॉट आएगा इसमें, सी डैश डॉट बी या बी डॉट सी डैश, क्लियर। और फाइनली इन तीनों का यहाँ पे क्या हो रहा है ये एंड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ए डैश प्लस बी पहला डॉट बी प्लस सी दूसरा, और फिर तीसरा जो आ गया सी डैश डॉट बी, ये आ गया। और उसके बाद और भी एक चीज़ आनी है क्या, इसका होल डैश। तो क्या करोगे अब लास्ट में, लास्ट ये डायग्राम के बाद ऐसे लिख दोगे एफ इक्वल टू और इसके बाद ये लगा दोगे होल डैश ऐसे, ये अब ये हमारा आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना जब तक बोलेंगे नहीं। क्वेश्चन में बोले कि जो इक्वेशन आई है उसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको रिड्यूस करो आगे बूलियन से, ठीक है, बट ऐसा अभी नहीं बोलना है। चलो तो ये हम लोग को समझ में आ गया। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट लिखो जा रिप्रेजेंटेशन ऑफ fundamental gates using universal gates, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। इसका क्या मतलब है, फंडामेंटल गेट को एंड गेट को बनाओ किससे, नैंड से बनाओ और नॉर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, वो तो हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे एक हेडिंग लिखो जा यूजिंग नैंड टू नैंड, यानी फंडामेंटल गेट्स को नैंड से बना के दिखाओ, ये कह रहे हैं फंडामेंटल गेट्स को नैंड से, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले तुम एंड गेट को बना के दिखाओ नैंड गेट से, फिर और गेट को बना के दिखाओ नैंड गेट से, और फिर नॉट को बना के दिखाओ नैंड गेट से, ये कह रहे हैं। यानी काम हमें करना है एंड गेट का, बट एंड गेट का इस्तेमाल नहीं करना है, कौन सा करना है नैंड, ये मतलब है, ठीक। तो चलो जो हम इसको समझते हैं क्या करेंगे। तो पहले हम लोग इसकी प्रूविंग भी देखेंगे और फिर इसका डायग्राम भी देखेंगे। ए नैंड बी, क्या मिला इसकी इक्वेशन कोई बताओ, ए नैंड बी क्या आएगा इसका आंसर, ए डॉट बी का होल डैश, और अगर सिंप्लीफाई करके लिखो ये आया। तो क्या होता है नैंड में, एक बार ए नैंड बी करो, फिर से नैंड बी करो, फिर जो दो आउटपुट आएंगे उनका नैंड कर दो, ए बी का नैंड, ए बी का नैंड और दोनों आउटपुट का नैंड, ये करना होता है अगर तुम्हें एंड का काम करना है तो। देखना फिर से हम एक बार और करेंगे ऐसे ही, ए नैंड बी, ये ऐसे, ठीक है ना, ए नैंड बी। अब इसके बाद हमने क्या बोला था कि जो दोनों आउटपुट आएंगे उनका भी नैंड करा लो, दोनों आउटपुट का भी नैंड करा लो। तो हमने क्या करा, पहला आउटपुट हमारा क्या आया, ये पहला आउटपुट आया, इसका नैंड कराया किसके साथ, ए डैश प्लस बी डैश, ये ऐसे, ठीक है ना। तो यानी ये एक तरह से x हो गया, ये हो गया क्या y, ठीक है ना। इसका अगर x नैंड y को डायरेक्ट लिखें, जैसे a नैंड b लिखा है ना तुमने डायरेक्ट, तो क्या तरीका होता है, पहले का कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ना। तो हम इसको अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, पहली वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट
ये पहली वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट किया और फिर क्या, देखो पहली वैल्यू थी, पहली वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और फिर क्या होता है, प्लस आता है और फिर दूसरी वाली वैल्यू को, तो बीच में आया प्लस, दूसरी वाली वैल्यू इसका भी आ गया कॉम्प्लीमेंट, सही है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ, डिमॉर्गन वगैरह है ना बुलियन, तो क्या होगा, अंदर जब आएगा तो डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, और हमें पता है x प्लस एक्स क्या होता है, x, तो यानी ए बी प्लस ए बी जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और ये देखो एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो जो आउटपुट होगा वो एंड गेट के बराबर होगा। ठीक है, हालांकि पेपर में प्रूविंग नहीं पूछी जाती है, ज़्यादातर डायग्राम पूछा जाता है, बट स्कूल में प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लेते हैं प्रूविंग भी। तब इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो वो देखना, पहले ए और बी का नैंड किया, ए और बी का नैंड किया, ये फिर से हमने ए और बी का नैंड किया, उसके बाद क्या किया, दोनों आउटपुट का नैंड किया, ये, तो यहाँ पे जो आउटपुट आया वो ए डॉट बी के बराबर आया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इसका एक और भी तरीका है, देखना, एक तो तुम ये बना सकते हो, एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, बाइफर गेट, सुना होगा शायद काफ़ी लोगों ने, बाइफर गेट। देखो बाइफर गेट क्या होता है, अगर हम तुमसे कहें ए डॉट ए बनाओ तो कैसे बनाओगे, एंड गेट लगा है ना बीच में, कैसे बनेगा, ए और दोनों ए ले लोगे और इसका क्या करा दोगे एंड, ऐसे ही तो बनाओगे। अब हो क्या रहा है, ये स्विचेस हैं, दो स्विचेस लगा रहे हैं हम लोग, तो दो दो स्विच क्यों लगा रहे हैं, जब दोनों की वैल्यू ए के बराबर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये लगा देते हैं, तो देखो वही काम हुआ कि नहीं हुआ। तो जब अगर किसी भी गेट में ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो तो फिर हम लोग यहाँ पे दो बार नहीं लिखते हैं उसको, एक इससे फायदा होता है, एक गेट और कम हो जाता है। इस वाले में जरा देखो ध्यान से, ये वाला जो गेट था इसके जो इनपुट हैं वो सेम है कि डिफरेंट है, हाँ सेम है ना, तो हम क्या यहाँ पे बाइफर्केशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना, ए बी, मतलब बोर्ड में ये भी सही है, और एक और देख लेना, ये इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी ले लेंगे, इसका हमने क्या किया, नैंड किया, ए बी का नैंड किया और इसके बाद इसका फिर से नैंड किया, ये, और यहाँ पे जो आया वो ए डॉट बी के बराबर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो पहला वाला बना दो या दूसरा बना दो, एक ही बात है, दूसरा वाला बेटर है पहले वाले से। ये तो बात हो गई एंड की ना, अब हम लोग और बना लेते हैं फिर खत्म, और नॉट फिर खत्म करते हैं, और इजी लगेगा। और में क्या करते हैं, इसमें हमने ए बी का और ए बी का किया था ना, ए बी और ए बी, पहले ए बी का किया फिर ए बी का किया फिर दोनों आउटपुट का किया। इसमें क्या करेंगे, हम ए और ए का करेंगे, बी और बी का करेंगे और फिर दोनों आउटपुट का करेंगे। ठीक है, तो और में तो अब देखना क्या किया हमने, ए नैंड ए का ए से नैंड कराया, ए नैंड ए, तो इसको मिला हमको ऐसे ए एंड ए का होल डैश, और ये मिल गया फाइनली ए डैश। ये अब दोनों आउटपुट का नैंड कराया तुमने, पहला आउटपुट नैंड, दूसरा आउटपुट ये, अब क्या मिलेगा देखो तुमको,
पहला आउटपुट नैंड, दूसरा आउटपुट ना, हाँ, ए प्लस बी, वेरी गुड। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ए लिखा, एंड लगाया, बी लिखा, इन दोनों का होल डैश किया, तो हमें मिल गया ए प्लस बी, जो कि और के बराबर है। सही है। पेपर में आता क्या है, और गेट को नैंड से बनाओ, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो डायग्राम ही पूछते हैं मेन। अब इसको डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे देखना, पहले हमने ए का ए से किया, ए का ए से नैंड किया, ये, फिर बी का बी से नैंड किया, और फिर दोनों आउटपुट का नैंड किया, तो जो मिला वो हमें मिला ए प्लस बी। क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, बताओ? इसमें बाइफर्गेशन तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया ना, क्या और इसको 3 गेट को 2 गेट कर सकते हैं क्या हम लोग? बताओ भाई, 3 गेट को कह रहे हैं 2 गेट क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आउटपुट आया वो ए डैश के बराबर आया, ये बी डैश के बराबर है, तो इस गेट के लिए क्या ये इनपुट और ये इनपुट सेम है क्या? नहीं, तो हम लोग नहीं कर सकते ना। और लास्ट में लिख लो जरा बस एक और नॉट, ये हमारा ए एंड हो गया और हो गया। अब नॉट में तो कुछ होते ही नहीं है, इसके बाद हमारे पास आ गया नॉट। ये देखो, नॉट में ए का नैंड ए से करा दो, ए नैंड ए, तो हमें मिलेगा ए डॉट ए का होल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक है, ए डैश आ गया। सही है ना? ए डॉट ए तो होता है ए डैश, और इसका डायग्राम जब बनाएंगे तो ए लेंगे और क्या करेंगे इसका, बोलो? ए का ए से नैंड करा रहे हो ना, तो कैसे बनाए इसको? ए को ए से नैंड करा रहे हो तो क्या करें, कोई बताओ? बाइफर्केशन करा देंगे। ये आ गया। ठीक है, चलो बस इतना कर लो।